नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम वीडियो आपके लिए लेके आऊँ जिसमें बीएसटीसी फर्स्ट ईयर 2024 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे 70 2023-24 के जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे बीएसटीसी उनका यहाँ पे दोस्तों एग्जाम होने वाला है फर्स्ट ईयर का। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट ईयर 2023-24 सेशन वाले जो भी कैंडिडेट है उनके लिए दोस्तों बेहतरीन वीडियो होने वाली है। कम समय में बेस्ट स्कोर किस प्रकार कर सकते हैं, कितने पेपर होंगे और किस दिन होंगे दोस्तों। साथ यहाँ पे केवल इन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें जिससे कि आपके दोस्तों लगभग 80% तक यहाँ पे मार्क्स रहेंगे। तो कम समय में बेस्ट स्कोर के लिए दोस्तों कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपके एग्जाम में लगभग 70 से 80% मैं आशा करता हूँ कि 80% तक आपका यहाँ पे स्कोर रहे। तो दोस्तों संपूर्ण पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले जो भी अगले वीडियो होंगे सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे और आप लगातार नवीनतम सूचनाओं से यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हैं। साथ ही यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि अपनी तैयारी से संबंधित जो भी नोट्स पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप इनको ज्वाइन करके सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़ सकते हो और नवीनतम सूचनाएं वहां से प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बात करते हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर डीएलएड 70 2023-24 की बात। और यहाँ पे दोस्तों 23-24 की जो फर्स्ट ईयर के जो कैंडिडेट है उनके पता है दोस्तों यहाँ पे एग्जाम डेट यहाँ पे जारी कर दी गई। दोस्तों ये एग्जाम डेट कब से कौन सा एग्जाम होगा, किस टाइम पे होगा, और साथ ही दोस्तों एक पारी में होगा, दो पारियों में। दोस्तों इस बार जो एग्जाम है 2 पारियों में यहाँ पे निश्चित किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे पूरा एग्जाम का विवरण मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। वीडियो दोस्तों बीएसटीसी फर्स्ट ईयर 2024 प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएगी। दोस्तों कम समय में बेस्ट स्कोर किस प्रकार कर सकते हैं, कितने पेपर होंगे दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे, किस दिन होंगे वो भी बात करेंगे, और केवल इन टॉपिक्स पर आप फोकस रखें जिससे कि आपका दोस्तों लगभग 80% यहाँ पे स्कोर हो सके। दोस्तों तो सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे। इससे पहले समय सारणी देख लेते हैं। दोस्तों नया कैलेंडर जारी कर दिया गया दोस्तों, या कह सकते हैं संशोधित जो कैलेंडर है परीक्षा कैलेंडर, वो संशोधित जो परीक्षा कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हो 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये एग्जाम यहाँ पे होने वाले हैं। 2 बजे से और 5 बजे तक यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों 25 तारीख और यहाँ पे दोस्तों 25 और 30 तारीख का जो एग्जाम है यहाँ पे तृतीय पेपर और चतुर्थ पेपर दोस्तों एक ही दिन होने वाले, मतलब फर्स्ट पारी और सेकंड पारी ये एक ही दिन में 2 पारियां होने वाली है। इसी प्रकार के नवम और 10वां, मतलब 9वां और 10वां जो पेपर है दोस्तों वो भी प्रथम पारी और सेकंड पारी दोनों में होने वाले, और बाकी सारे पेपर प्रत्येक दिन की एक पारी में यहाँ पे होने वाले हैं दोस्तों। तो ये सूचना मैंने कंप्लीट बता दी है, और भी काफी सारी डिटेल इस वीडियो में मैंने बनाई है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कम समय में कितना अच्छा स्कोर हम यहाँ पे कर सकते हैं जिससे कि 85% या 80% आपके यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे बन जाए। दोस्तों तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सूचनाएं यहाँ पे मैं लेके आता हूँ बीएसटीसी एग्जाम के लिए। महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार आप अच्छा एक स्कोर यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों कि पुराने जो भी प्रश्न, पहला पॉइंट है दोस्तों, पुराने जो प्रश्न है प्रश्न पत्रों का आकलन करें कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से क्या प्रश्न आ रहा है, और उसी प्रश्न के दोस्तों 1 से 2 टुकड़े करते हुए उनको दोस्तों यहाँ पे आपको रीड करना है और उनको देखना है कि इसमें से क्या क्वेश्चन आप बन सकता है, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन दोस्तों रिपीट नहीं होगा। 2022 में जो एग्जाम हुआ था, जनवरी 2022 में जो एग्जाम हुए, जनवरी 2023 में जो एग्जाम हुए थे दोस्तों, उनका दोस्तों वापस रिपीट वो क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन उनसे संबंध रखते हुए जो क्वेश्चन है वो दोस्तों यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों तो पुराने प्रश्नों का आपको आकलन करना है और उनसे देखना है कि नया प्रश्न इससे क्या बन सकता है, या उसके आसपास जो इर्द गिर्द जो प्रश्न है उनको यहाँ पे देखना है। दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो पढ़ने का सही तरीका। दोस्तों पढ़ने का सही तरीका क्या है दोस्तों, पढ़ने का सही तरीका दोस्तों पॉइंट बनाते हुए आप उनको याद रखें। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि उनको पॉइंट बनाए और पॉइंटों को रीड करते हुए और पॉइंटों को याद करें, और पॉइंटों को याद करने के बाद में उनका जो डिटेल मैटर है पॉइंट के अंदर वो आपको दोस्तों पढ़ने का सही तरीका इसी प्रकार होता है कि पॉइंट को पढ़ें, पॉइंट के बाद में पॉइंट से जुड़ते हुए जो शब्दावलियां हैं उनको पढ़ें, और वो आपको एकदम अच्छा स्कोर या कह सकते हैं अच्छा मार्क्स यहाँ पे दिला सकता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, सभी प्रश्नों के बिंदु बनाकर याद करना। वही दोस्तों उनको पॉइंट बनाना है, प्रत्येक पॉइंट बिंदु का यहाँ पे या कह सकते हैं प्रत्येक आंसर का आपको पॉइंट बनाना है, और पॉइंट बनाते हुए उनको याद करना है, और याद करने के बाद में दोस्तों आपको 1 से 2 बार उनका रिविजन करेंगे। यहाँ पे 4th पॉइंट में मैंने लिखा है कि प्रत्येक विषय के लिए यहाँ पे 2 बार कम से कम आप रिविजन कर सकते हो। और दोस्तों उसमें भी जो आपकी जो विषय सूची है, जो भी आप सीरीज लेके आ रहे हो, सीरीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वर्तमान में दोस्तों बात कर लेते हैं कि राजहंस जो है, राजहंस डीएलएड के लिए दोस्तों काफी बेस्ट सीरीज है। यहाँ पे दोस्तों ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, केवल यहाँ पे दोस्तों स्टूडेंट की हेल्प के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे राजहंस जो डीएलएड की जो
दोस्तों यहाँ पे सीरीज है वो सबसे बेस्ट है, आप उनसे पढ़ के दोस्तों लगभग 80% यहाँ पे स्कोर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों आपके किसी पेपर में बैक नहीं लगेगी, क्योंकि दोस्तों पढ़ने का तरीका एक अच्छा होना चाहिए, जिससे पुराने पेपर को आप प्रश्न पत्रों का आकलन करेंगे। पढ़ने का एक सही तरीका होना चाहिए, साथ ही सभी प्रश्नों को बिंदु बना के हुए यहाँ पे आप याद कर सकते हो, और कम से कम 2 से 3 बार यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम 2 बार तो आपको रिवीजन यहाँ पे होना चाहिए। मिनिमम 2 बार तो आपका रिवीजन यहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि एक बार पॉइंट को आप पढ़ चुके हो, दोबारा पॉइंट उसको मस्तिष्क में पूर्ण तरीके से याद करने के लिए आप कम से कम 2 बार इसका रिवीजन कर सकते हो। बात करते हैं विषय पर यहाँ पे समझ विकसित करना। दोस्तों रटना नहीं है सभी पॉइंट्स को, दोस्तों यहाँ पे कोई भी विषय वस्तु या पॉइंट पढ़ रहे हो आप दोस्तों, उसको रटना नहीं है, क्योंकि रटने से आपको दोस्तों 1 दिन के लिए याद हो सकता है, 2 दिन के लिए याद हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यदि आपको विषय में समझ विकसित हो जाएगी कि आपका क्या पूछा जाएगा, जैसे शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो वो आप सकते हो भारतीय समाज, और दोस्तों यहाँ पे शिक्षा है वो शिक्षा, उसमें भारतीय समाज में शिक्षा का क्या योगदान है, भारतीय समाज शिक्षा को किस प्रकार देखता है, ये सभी पहलुओं पे चर्चा। इसी प्रकार साइकोलॉजी के जो भी सिद्धांत है उनको आप देख के समझ के और वहां पे लिख सकते हो दोस्तों। तो रटना नहीं है, क्योंकि रटी हुई चीजें दोस्तों आपको एक ही बार याद होंगी, और वो दोस्तों एग्जाम सेंटर में जैसे एग्जाम का प्रेशर रहेगा वो आपके मस्तिष्क से बाहर हो जाएंगी। तो विषय पे यदि समझ विकसित हो जाएगी आपकी, तो दोस्तों आप इजीली एग्जाम में उससे जुड़ते हुए और भी पॉइंट वहां पे लिख सकते हो। जबकि रटी हुई चीजें दोस्तों आपको जो रटी हुई चीजें हैं वही याद रहेंगी, उसमें से भी आधे पॉइंट आपके रटी हुई चीजों को गायब हो जाएंगे दोस्तों। तो रटना नहीं है, विषय में समझ विकसित करना है। और बात करते हैं पुराने प्रश्न पत्रों के इर्द गिर्द दोस्तों, मतलब जो पुराने प्रश्न पत्र जो आए हैं 2022 का 2023 का जो भी प्रश्न पत्र हैं, उनके आसपास जो जुड़ते हुए प्रश्नों को आपको याद करना है, और उनसे ही दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं, काफी स्टूडेंट्स की दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे समस्या रहती है, तो इंग्लिश को दोस्तों आप से कम अधिक समय दे, जिससे कि आपके 2 से 3 बार आप समय दे सकते हैं। और इंग्लिश में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, जैसे आपको एक कोई भी लेटर याद कर लिया, लेटर जैसे आपको पता है कम से कम 5 से 7 नंबर का एक लेटर आता है, लेटर याद कर लिया। इसके अलावा कोई भी अन्य टॉपिक जो आपके उसमें दे रखा है अधिक मार्क्स का, तो वो आपको याद करना है। वन वर्ड सब्सट्रैक्शन का याद कर लिए, साथ ही जो आर्टिकल है उनको दोस्तों पढ़ लिया आपने। आर्टिकल एक ही मिनट में दोस्तों आप कर सकते हो आर्टिकल, क्योंकि दोस्तों उसमें ए एन द इस प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, इज जो भी ऑप्शन होते हैं वो आपको फिल करने होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इंग्लिश में लेटर आपको जरूर याद करना है, क्योंकि 5 से 7 नंबर आपके लेटर के यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आप ये जो 5-6 टॉपिक मैंने बताए हैं, 5-6 बिंदु, इनको दोस्तों सही ढंग से पालन करेंगे तो निश्चित ही आपको दोस्तों एग्जाम में लगभग 80% का यहाँ पे स्कोर मिल जाएगा दोस्तों। कोई भी दोस्तों एग्जाम में याद करने की ट्रिक्स यही है कि पॉइंट बनाते हुए उनको याद करें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से वो याद हो जाए। और दोस्तों जब तक आपका रिविजन नहीं होगा, निश्चित ही आपको मिनिमम कम से कम 2 बार आपको रिविजन करना है, क्योंकि बिना रिविजन के दोस्तों कोई भी विषय वस्तु मानव के मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित या कह सकते हैं नहीं रह सकती, क्योंकि मानव के मस्तिष्क की एक निश्चित सीमा होती है, जिसमें आप कम से कम जितनी बार आप जितना रिवाइज करते जाएंगे, मतलब मस्तिष्क में वो उतनी ही स्टोरेज होती जाएगी दोस्तों। तो आप देख सकते हो पुराने प्रश्न पत्रों का आकलन करना है, पढ़ने का सही तरीका अपनाना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दोस्तों अधिक समय आप केवल एक ही विषय पर ध्यान दें, क्योंकि कई बार दोस्तों एक विषय पर अधिक समय ध्यान देने से हमारी पढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो विषय आपको बदल लेना चाहिए, जिससे कि आपका एक पढ़ने का तरीका नया विकसित हो जाए, और यहाँ पे दोस्तों पढ़ने से आपको याद होने और ये दोस्तों एक समझ विकसित हो जाए दोस्तों। इस प्रकार ये दोस्तों पॉइंट थे 5-6 पॉइंट जो आपको 80% का यहाँ पे स्कोर दिला सकते हैं दोस्तों। और विषय में दोस्तों आपको रिवीजन करना है, क्योंकि अंतिम 10 दिनों की रणनीति दोस्तों ये इस प्रकार रह सकते हैं कि आप 10 दिनों में कौन सा बेस्ट स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। और सभी सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात, बड़े क्वेश्चन है उनको आप याद करेंगे तो दोस्तों उनमें से छोटे क्वेश्चन अपने आप ही आपकी याद हो जाएंगे दोस्तों। तो मतलब जो निबंधात्मक है या लघुतरात्मक प्रश्न है दोस्तों, आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है, जिससे कि छोटे प्रश्न तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। यदि छोटे प्रश्नों पर आप फोकस करेंगे तो दोस्तों आपके बड़े प्रश्न रह जाएंगे, और आप जब बड़े प्रश्नों को याद करेंगे तो दोबारा से आपको छोटे प्रश्न वहीं पे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार बड़े प्रश्नों पर आप फोकस करना है, जिससे कि छोटे प्रश्न उसमें से ही मिलते जुलते रहेंगे और आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे दोस्तों। तो ये पॉइंट थे दोस्तों, आपको बीएसटीसी डीएलएड प्रथम ईयर जो परीक्षा है 22 तारीख से निश्चित की गई है दोस्तों, उनके लिए बेस्ट स्कोर की एक सफल रणनीति और बेस्ट स्कोर इस प्रकार आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। पेपर की बात कर लेते हैं तो टोटल 10 पेपर होने वाले हैं दोस्तों, आपके 10 पेपर होंगे, और 10 पेपर का दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन कौन से पेपर होंगे। तो आप देख सकते हो पहला पेपर बात कर लेते हैं, बच्चे और बचपन हो गया। सेकंड पेपर शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान और पाठ्यचर्या हो गया, भारतीय समाज थर्ड पेपर हो गया।
शिक्षा, और उसके बाद फोर्थ पेपर यहाँ पे भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में। पांचवा पेपर बात कर लेते हैं हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। छठा पेपर बात कर लेते हैं अंग्रेजी शिक्षण और प्रवीणता। सातवां पेपर गणित शिक्षण, और आठवां पर्यावरण अध्ययन। नौवां दोस्तों कला शिक्षा के रूप में, और 10वां यहाँ पे सूचना और संप्रेषण तकनीकी मतलब ICT से संबंधित है दोस्तों। इस प्रकार ये 10 पेपर हैं आपके, 10 पेपर होने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका क्या होगा, एक प्रैक्टिकल यहाँ पे होगा दोस्तों। प्रैक्टिकल आपके महाविद्यालय, जो भी महाविद्यालय आपका, उसमें यहाँ पे प्रैक्टिकल आयोजित करवाया जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हो प्रैक्टिकल केवल महाविद्यालय में। और ये दोस्तों जो आपका एग्जाम सेंटर है, एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं तो लगभग 17 से 18 नवंबर के समथिंग आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन थी BSTC के रिगार्डिंग। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे और आप लगातार नवीनतम सूचनाओं से यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय